नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर एक सौर परिवार को देख सकते हैं जहाँ पे सूर्य मध्य में अवस्थित है और इसके चारों ओर वृत्तीय परिपथ में विभिन्न ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे विभिन्न ग्रहों की सूर्य से दूरियां भी अलग अलग हैं और ये विभिन्न ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में समय भी अलग अलग लेते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन का समय लेती हैं, उसी प्रकार अलग अलग ग्रह भी अलग अलग समय लेते हैं। तो पृथ्वी पर ही हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगा लिया कि इनकी दूरी सूर्य से अलग अलग है और ये सूर्य का चक्कर लगाने में भी अलग अलग समय लेते हैं। तो इन्होंने गणित का इस्तेमाल किया, गणित के फार्मूले में अपने अनुमान के मुताबिक, अपनी गणना के मुताबिक अलग अलग वैल्यू बैठाई और उसकी दूरियां सूर्य से अलग अलग निकाली और उसी के थ्रू उनको पता लगा कि इनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय भी अलग अलग लगता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ग्रह की दूरियां भी अलग अलग है एक दूसरे से, कि ये वाला जो ग्रह है और ये वाला ग्रह है, इनकी दूरियां भी आपस में क्या है, अलग अलग है। फिर इस ग्रह के साथ भी दूरी अलग है। ये वाले ग्रह की दूरी इस वाले ग्रह के साथ भी अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अब इस ग्रह की दूरी भी पृथ्वी के साथ देखो अलग अलग है। ठीक है, तो सब ग्रहों की एक दूसरे के साथ दूरियां अलग अलग हैं। तो ये कैसे पता लगा है? अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट को मैं मानता हूँ x1 y1 मानता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को मैं मानता हूँ x2 y2 मानता हूँ, इनके को x3 y3 मानता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट को मैं मानता हूँ x4 y4 मानता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को मैं x5 y5 मानता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इनकी दूरियां भी क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो सब ग्रहों की दूरियां अलग अलग हैं। तो लेकिन ये जो सूर्य है ये मध्य में अवस्थित है और मध्य बिंदु को हम क्या लेते हैं, हमेशा शून्य लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा फार्मूला है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि कोई भी दो बिंदु हैं, अब इन ग्रहों का बिंदु मान सकते हैं। जैसे ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। इस तरीके के अलग अलग ग्रहों को हम बिंदु भी मान सकते हैं और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे क्या होता है। पहले जब हम x1 और ये x2 को लेते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं, x1 माइनस x2, फिर उसका क्या ले लेते हैं, पूरे को स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस लिखते हैं बीच में। फिर y1 और y2 का अंतर ले लेते हैं, y1 माइनस y2 ले लिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये दूरी किसकी निकल गई, ए और बी के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या होता है, ये वाला पूरा वैल्यू होता है बच्चों। ठीक है, इसको हल करने के बाद जो भी हमारा मान निकलेगा वो इसकी बीच की दूरी को दर्शाएगा। वैसे ही बच्चों हमने यहाँ पर ही निकालना है इस वाली वैल्यू को। इनके बीच की दूरी क्या होगी, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बी का ये हो गया और सी का ये हो गया, तो बी सी निकालने का भी फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। जैसे हमने ये निकाला था वैसे ही ये भी निकालेंगे। तो पहले हम x के कोऑर्डिनेट को लेते हैं। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे क्या है, x3 है। तो x2 माइनस x3 ले लेंगे, इसका क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस। फिर हम क्या लेंगे, y कोऑर्डिनेट लेंगे। यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, तो सेम हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, y2 माइनस y3 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इनके बीच की दूरियां को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि सभी की दूरी एक दूसरे से अलग अलग है और हम कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। लेकिन ये किस में निकालते हैं, 2D में निकालते हैं हम। अभी आपको जो आपका सिलेबस है वो 2D पे है, यानी कि दो ही एक्सिस की बात होती है, एक्स और वाई की। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक स्पेस है। ठीक है बच्चों, ये होती स्पेस की बात, यानी कि अंतरिक्ष की बात। तो अंतरिक्ष में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 होते हैं। मतलब कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया बच्चों, अक्ष हो गया। कितने अक्ष हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। ये आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही एक्सिस पढ़ने हैं, एक्स और वाई, जेड को नहीं पढ़ना है। लेकिन स्पेस की जब बात करते हैं, जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस हो गया, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, 3 की पड़ती है, एक्स वाई और जेड की पड़ती है। ठीक है, मैंने उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे समझाया है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेकर खाली। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे जो सूर्य दिया हुआ है इसको हम मध्य बिंदु मानते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया मध्य बिंदु।
अगर हम इसको मध्य बिंदु मानते हैं तो मध्य बिंदु एक लाइन हम ऐसे नीचे खींचते हैं, एक लाइन इस तरीके से खींचते हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है इधर में कैसे लेते हैं, ये आपने पहली क्लासों में भी पढ़ा होगा। ये होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। इधर में क्या होता है -1 -2 -3 -4 करके होता है। ऊपर में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है 1 2 3 प्लस होते हैं सारे, और नीचे में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इस तरीके का ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। कुछ ऐसा ही बताया गया है आपको। तो पहले वाले में क्या होता है, दोनों प्लस में होते हैं, एक्स और वाई होते हैं ना। कोई भी बिंदु को दर्शाना हो, जैसे इसको दर्शाना हो तो कैसे दर्शाते हैं, एक्स और वाई के तौर पे दर्शाते हैं। ठीक है, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। यहाँ पे दोनों प्लस में होते हैं। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में ना जो एक्स होता है वो माइनस में होता है, और वाई किस में होता है, प्लस पे होता है। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में ना दोनों माइनस में होते हैं, और चौथे वाले क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में होता है, लेकिन वाई किस में होता है, माइनस में होता है। ये आपको याद रखना है। और ये जो जैसे यहाँ पे सूरज है ना, तो सूरज क्या है, यहाँ मैं मध्य में है, तो इसको मैं क्या मानूंगा, ओरिजिन मानूंगा, यानी कि इसको मैं क्या मानूंगा, 0 0 मध्य बिंदु। ठीक है बच्चों, इसको मैं 0 0 यानी कि जो मूल बिंदु होता है वो है ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये हमारा मध्य बिंदु हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, 0 0 मान लेता हूँ इसको। अब देखो, अगर मुझे ना इस ग्रह का, पृथ्वी को मैं बिंदु मान लेता हूँ, एक तरफ से क्या मानता हूँ इसको, एक बिंदु को मान लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट है। इसको मैं क्या दूंगा, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई होगा। पहले घर में है ना दोनों प्लस होते हैं। अब ये वाले को क्या देंगे आप, ये दोनों ग्रह कहाँ पे हैं, इन दोनों को भी मैं पॉइंट मान लेता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इनको मैं क्या ले सकता हूँ, अब नाम तो अलग अलग देना होगा ना। जैसे इसको मैं चलो दे देता हूँ x1 दे देता हूँ, इसको y1 दे देता हूँ। इसको मैं क्या दूंगा, इसको मैं दे देता हूँ x2, इसको y2 दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे x2 y2 दिया ना, मेरे को यहाँ पे माइनस भी देना होगा। इसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है ये तीसरे घर में है। तीसरे घर में दोनों क्या होते हैं, x और y दोनों माइनस में होते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ -x3 और देता हूँ -y3 दे देता हूँ। अब देखो ये चौथे घर में है ना, ये चौथे घर में, इसको मैं क्या दूंगा, यहाँ पे तो देखो x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। ये x4, x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से एक और ग्रह है, इसको भी हम लिख लेते हैं कुछ ना कुछ। तो ये हो गया x5 और -y5, क्योंकि ये दोनों ग्रह कहाँ पे है, चौथे घर में है ना। तो दोनों का x किस में होगा, प्लस में होगा, और y किस पे होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, अब अगर बोला जाए तो इनकी बीच की दूरी निकालो, तो देखो इनके बीच की भी दूरी हम पता कर सकते हैं कितनी होगी। ठीक है, इसको जैसे C मान लिया, इसको मान लो D मान लो, इसको E मान लो, इसको क्या मानोगे आप, F मान लोगे। कुछ ऐसा ही करोगे इसको। ठीक है, अब इनके बीच की भी दूरी हम निकाल सकते हैं, इनके बीच की भी दूरी निकाल सकते हैं, इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी भी हमें पता कर सकते हैं, इनके बीच की भी दूरी पता कर सकते हैं, या इनके और इनके बीच की दूरी भी हम निकाल सकते हैं कितनी है, इनके बीच की दूरी भी हम पता कर सकते हैं। तो इन सब के बीच की दूरियां हम कैसे पता करेंगे बच्चों, बता सकते हो। ये सेम है जो पीछे फार्मूला आपको बताया गया है, फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सेम होता है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, पहले x1 -x2 का स्क्वायर। अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, पहले देखो दोनों कोऑर्डिनेट मान लो, पहले दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये x2 y2 है। ठीक है, तो पहले क्या होता है ना, x कोऑर्डिनेट का अंतर होता है, फिर हो गया y कोऑर्डिनेट का उनका अंतर का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का अंतर ले लिया, फिर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इन दोनों का अंतर लेके उनका स्क्वायर कर दिया। फिर हम y की बात आती है तो y दोनों y1 -y2 कर दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, और उनको उनका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये फार्मूला किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। जैसे इसका और इसका निकालना है तो दोनों के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस या उनके बीच की दूरी को पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आप आगे देख सकते हैं, ये जो पृथ्वी है ये मध्य बिंदु है। ठीक है,
अब इसकी जो दूरी होती है बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो ना वृत्तीय पथ है ना, जो ये वृत्तीय पथ दिए हुए हैं, तो ये सूर्य को मध्य बिंदु मान लो, तो इसकी ये क्या होती है बच्चों, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या, आर हो गई। अगर हम इसको सर्कल मानते हैं, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे क्या मानते हैं, इसको वृत्त मान के अगर चलते हैं, ठीक है, तो ये इसकी त्रिज्या होगी। तो देखो इसकी दूरी भी कुछ यहाँ से यहाँ पर होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग जो यहाँ पे ग्रह हैं इनको आप मध्य बिंदु मान लो, इनको बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु हो गया, जैसे ये हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ मान लेते हैं, वो मध्य बिंदु हो गया। तो सबकी दूरी सूर्य से देख रहे हो अलग अलग है ना, सूर्य से भी दूरी निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो बिंदु है मध्य बिंदु से इनकी दूरी क्या क्या अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से सबकी दूरी अलग अलग है। तो ये भी हम किससे निकाल सकते हैं, जो अभी जो फार्मूला आपको बताया ना, उससे हम इसकी दूरियां भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उनकी दूरियां भी हम निकाल सकते हैं। तो वो फार्मूला आपने कभी नहीं भूलना है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो मूल बिंदु है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, यानी इसका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो x1 y1 दिया हुआ, यानी कि कोई भी बिंदु, यानी कि ये a हो गया और ये b, इसको मान लो o मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे OA निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से ये b हो गया, तो यहाँ पे ये दूरी क्या होगी, OB होगी। ये दूरी, इसको अगर हम बिंदु C मान लेते हैं, इसको C मान लिया ना, तो ये वाली दूरी क्या होगी, OC होगी। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू हम किसी की भी दूरी का पता लगाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये A है, ये B है। पहले AB की दूरी ये होगी बच्चों, ये जो C है, ये जो C वाला ग्रह है वो A और B वाले ग्रह को, जो इनके बीच की दूरी है, उसको दो भागों में तोड़ रहा है। ठीक है, एक हो गया M और एक हो गया N। अब A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x1 y1 हो गया, और B का कितना हो गया, x2 y2, यही होगा बच्चों। ठीक है, तो C का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालें, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे निकालें, तो ये निकालने का एक तरीका होता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से निकालते, ज़रा ध्यान देंगे। इसका x पता करने के लिए जब हम करते हैं, इसका x पता करना हो तो जो a और b है उनके भी हम खाली x की वैल्यू को ही लेंगे। ठीक है, जब भी इस x को निकालना होगा बच्चों, तो हम जो a और b है उसकी खाली x को ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो m वाला है वो x2 से गुना होगा, mx2, फिर बीच में आएगा प्लस, और ये जो n वाला है ये वाला x1 के साथ गुना होगा, nx1, और बटा में क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। क्या आएगा, m प्लस n। उसी प्रकार से जब हमें ये y निकालना है, ठीक है बच्चों, जब हमें ये y निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली जो a और b हैं इनके y1 को ही काउंट करेंगे, इनके y1 को, इसके y2 को। ठीक है, इसके y कोऑर्डिनेट को काउंट करेंगे। जब x निकालना हो तो दोनों के x को काउंट करेंगे, और जब y निकालना हो तो दोनों के y को काउंट करेंगे। अब ये जो m है ना वो किससे गुना होगा, ये m होगा y2 से, m y2, फिर बीच में आएगा प्लस, और ये वाला जो n है ये अब किससे गुना होगा, y1 के साथ, और बटा में क्या आ जाएगा, m प्लस n आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया, ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये वाली जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी इस x की वैल्यू। ठीक है, x किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो y वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला जो ग्रह है जो a और b को, जो बीच की दूरी को दो भागों में बांट रहा है m और n में, उसके कोऑर्डिनेट को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल आप दूसरे ग्रहों को पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान से देखें। अगर आप इसको मानते हैं A, सूर्य को मानते हैं आप B, और इसको मानते हैं C। ठीक है, आपने मान लिया इसको। अब देखो, पहले A और B इन दोनों ग्रहों की बीच की दूरी क्या थी, यही थी बच्चों। अब इस सूरज ने क्या किया, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, एक में क्या बांटा, m, और दूसरे में n, इस तरीके से बांट दिया इसको।
ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब ये जो बी है, ये जो सूर्य का जो कोऑर्डिनेट है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई, ठीक है। और ए को मैं क्या मानता हूँ यहाँ पे x1 y1 मानता हूँ, सी को मैं क्या मानता हूँ x2 y2 मानता हूँ, कुछ ऐसे ही मानूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, सेम फार्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया है, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, इस x को ज्ञात करना है, ठीक है। इस x को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, a और b जो दिए हुए हैं, a और b इनके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को ही हम काउंट करेंगे। जब भी इसके x की बात आती है निकालने के लिए, तो a और c, जो a हो गया और c हो गया, इसके x कोऑर्डिनेट को ही हम काउंट करते हैं। तो ये जो m वाला है वो x1 से गुना होगा, तो आएगा m गुना x1, फिर बीच में आएगा प्लस, और ये जो n वाला है, ये n है, ये किससे गुना होगा, x2 से गुना होगा, n x2, और बीच में क्या आ जाएगा, और बटा m प्लस n। ये जो दो रेशियो होते हैं ना, जो दो रेशियो दोनों का सम आ जाता है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब हमें क्या निकालना है, ये y निकालना है। जब y निकालने की बात आती है ना बच्चों, यहाँ पे जब हम करेंगे y की बात, ठीक है, इस y की बात करेंगे, तो हमें जो a और c है उसके y1 को ही काउंट करना है, y1 और y2 को, इनके y कोऑर्डिनेट को काउंट करेंगे। तो अब क्या होता है कि ये जो m है, ये किससे m, ये होगा गुना y1 के साथ, तो आएगा m गुना y1, फिर प्लस, और ये जो n है, ये n किससे गुना होगा, ये होगा y2 के साथ, n गुना y2, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, m प्लस n आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी इस y की, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है बच्चों। आई होप मैं आपको समझ आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ तक बनाने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी अब, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी का भी फार्मूले से हम किसी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें एक और ख़ास बात ये आती है कि जब हम इसके कोऑर्डिनेट को पता कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये जो ग्रह दिए हुए हैं, इस ग्रह की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, जब हम इन ग्रहों की बात करते हैं, अगर मान लो ये A है और ये वाला क्या हो गया बच्चों, B हो गया, पृथ्वी और ये शनि ग्रह हैं, इनके बीच की दूरी जो भी होगी वो क्या होगी, AB होगी। अब ये जो ग्रह है ना, वो इसको डिवाइड कर रहा है, ये जो AB को दो टुकड़ों में बांट रहा है। अगर मान लो ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, ये C हो गया, मान लो A से C और C से B दोनों बराबर हैं, क्या है, बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। तब अगर बराबर दूरी में है तो रेशियो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कोई चीज़ है आपने आधी आधी बांट दी तो वो तो बराबर होगी ना, यानी उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 होगा। यानी यहाँ पे m और n लेते थे ना, तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 और n की वैल्यू भी क्या होगी 1, बराबर बराबर है, तो वही रेशियो भी क्या होगा, बराबर बराबर होगा, 1:, यानी m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैं मानता हूँ x1 y1 मान लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट मैं मानता हूँ x2 y2 मानता हूँ, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है जो हमें निकालना है, वो है xy। क्या यही दिया हुआ है ना बच्चों आपको, ठीक है। तो जब ये मध्य बिंदु हो, क्या हो, C आपका यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु की बात हो रही है। तो तब कैसे निकालते हैं, तब इस x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तब बड़ा ईजी है बच्चों। आप जब x की बात आती है ना, तो सिर्फ x देखते हैं, A और B के x कोऑर्डिनेट को देखते हैं, यानी x1 और x2 को देखते हैं, और ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे। 2 क्यों करेंगे बच्चों, ये 1 और 1 कितने होते हैं, 2 हो गए ना। जब y की बात आती है ना, तो सिर्फ हम y कोऑर्डिनेट को काउंट करते हैं, तो ये y1 और ये y2, तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2, ये आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। कब होगा, जब ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है बच्चों। तो आगे मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।